आज हम जो है पढ़ेंगे रजिस्टर इन पैरेलल। तो रजिस्टर इन पैरेलल में क्या होता है कि आपके जो रजिस्टर होते हैं, जैसे आपने सीरीज में देखा था, सीरीज में एक लाइन के अंदर थे, लेकिन पैरेलल में जो आपके रजिस्टर जो है वो आपके अलग अलग होंगे। मतलब R1 आपका फर्स्ट रजिस्टर, R2 आपका सेकंड रजिस्टर और R3 आपका थर्ड रजिस्टर। अब पैरेलल में क्या होता है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है तीनों रजिस्टर्स के लिए एक ही जाएगा। हम जानते हैं कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रजिस्टर के एंड पॉइंट पे होता है। तो जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं कि तीनों रजिस्टर के लिए जो है आपका एंड पॉइंट x एंड y कॉमन है, मतलब तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा। मतलब आप समझ गए ना कि तीनों के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों रहेगा, क्योंकि बेटा x और y आपके कॉमन एंडिंग पॉइंट है। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो आपका सेम रहने वाला है, लेकिन जो पैरेलल होते हैं, जब रजिस्टर आपके पैरेलल में होते हैं तो आपको करंट सबके लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अब क्योंकि आपका करंट डिफरेंट होगा तो हम एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जब आपके रजिस्टर जो है वो पैरेलल के अंदर होते हैं तो जो इनके अंदर टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालनी होती है। तो उसको निकालने के लिए जो है हम देखेंगे कि कैसे निकालनी होती है, तो उसको इसी की हम इस चीज में स्टडी करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका अब सेम रहने वाला है और आपका जो करंट है वो आपका डिफरेंट है। करंट डिफरेंट कैसे, देखिए जब आपका बैटरी ने जो करंट बैटरी से जो करंट निकलेगा तो करंट जब x पे पहुंचेगा तो x के पास आके क्या हो जाएगा, वो आपका डिवाइड हो जाएगा। R1 के लिए आपका अलग करंट जाएगा, R2 के लिए आपका अलग से करंट जाएगा और R3 के लिए आपका डिफरेंट करंट जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है निकालते हैं, तो अब हम डेरिवेशन करते हैं कि कैसे जो है आपका जो है इसके टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे। तो डेरिवेशन करने से पहले आपके माइंड में रहना चाहिए कि जब आपके रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। और दूसरी बात आपका जो है करंट आपका डिफरेंट रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हमें क्या बताता है, देखिए ओम लॉ हमें बताता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अब क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर है और आपका जो करंट है वो डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम करंट निकालेंगे। तो अगर हमने करंट निकालना होगा तो हम करंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू, अब ये R इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, V ओवर R। ठीक है, तो अब हम आसानी से करंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर R1 के अंदर निकालेंगे कि R1 के अंदर जो आपका कितना करंट है। तो जब हम R1 के निकालेंगे तो देखिए पहले निकलेगा आपका I1, तो I1 क्या होगा, V ओवर R1। आ गया आपको समझ में कि आपका जो पहला रजिस्टर है इसके अंदर से कितना करंट जाएगा, इसके अंदर से करंट जाएगा जिसमें इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में R, ये आपने ओम लॉ से निकाला। सेम उसी तरह से हम जो है रजिस्टर R2 के लिए भी करंट निकालते हैं और रजिस्टर R3 के लिए हम जो है करंट कितना कितना जाएगा। देखियो आपका रजिस्टर 2 के अंदर जाएगा V अपॉन R2 और रजिस्टर 3 के अंदर आपका करंट होगा V अपॉन R3। अच्छा जी, अब हमें ये निकालना है कि ये जो रजिस्टर है, तीनों रजिस्टर के अंदर अब आपका करंट जो है निकल जाएगा। इजीली आप करंट निकाल सकते हो कितना करंट है आपकी इनकी वैल्यू, लेकिन हमें निकालनी टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, जितना टोटल करंट है, तो टोटल करंट कितना आपका, हम इसको लिख सकते हैं IS, जो तीनों के अंदर I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इसको हम IS से जो है डिनोट करते हैं। और जो आपका होगा टोटल इन तीनों की रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, इनकी होगी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अच्छा, तो आपका जो IS कितना आ गया, V1 अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R। जो आप डायग्राम में देख रहे हैं तो जो तीनों अलग अलग आपके जो रजिस्टर है, अब R1 की रेजिस्टेंस अलग होगी, R2 की अलग होगी और R3 की अलग होगी। अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल सीरीज में, जैसे हमने सीरीज में किया था, इनकी जगह हम जो है इक्विवेलेंट रजिस्टर जो है यूज करते हैं। तो जब हम तीनों की जगह इक्विवेलेंट रजिस्टर यूज करेंगे तो आप देखोगे कि आपकी जो बैटरी है ये आपकी बैटरी होगी और बैटरी से जो अब तीनों की जगह हम एक ही रजिस्टर से ले लेंगे, जिसको हम जो है R
एस रिप्रेजेंट करेंगे, जो है एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो जब हम इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाएंगे तो इक्विवेलेंट रजिस्टर के अंदर क्या होता है कि जब हम ओम लॉ का अप्लाई करें तो V = IR। अब आपको मालूम है कि हमें I निकालना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हम इसके अंदर रिप्लेस कर रहे हैं, तीनों की जगह जो एक ही रेजिस्टेंस ले रहे हैं जिसका टोटल जो जिसकी रेजिस्टेंस जो इन तीनों के टोटल के रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो अब I की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आपका टोटल करंट जो किसके इक्वल हो जाएगा, V/RS। अब क्योंकि IS = V/RS, अगर हम IS की वाली वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 थी, इक्वेशन नंबर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए और IS की वैल्यू जो है आप यहां पे डालेंगे तो हम लिख सकते हैं ना बेटा V/RS। अब V/RS किसके इक्वल होगा, IS की जगह मैंने ये लिख दिया तो V/RS, और ये हो जाएगा आपका V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है टोटल रेजिस्टेंस कि अब जो आपका जो है सर्किट है इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। तो अब देखिए V/RS = अब आप V कॉमन निकालें, जब हम V कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा, अब अगर हम V इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि V इधर रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 1/RS = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कहने का मतलब ये है जो आपका रजिस्टर इन पैरेलल है इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, वो 1/RS होगी। और 1/RS आपका क्या होगा, 1/RS आपका जो है तीनों रजिस्टर की जो अलग अलग रजिस्टेंस है उनका टोटल है। तो अगर हम पैरेलल के अंदर जो जब आपके रजिस्टर पैरेलल में होंगे और आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होगी तो हम जो आपकी जो सम टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका हम रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। अच्छा, इसको आप और भी अच्छे ढंग से समझने के लिए जो है हम एक क्वेश्चन को करते हैं। इन अ सर्किट R1, R2 and R3 have the resistance 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm respectively, which have been connected to a battery of 12 volt, or calculate the current through the each resistor, B total current in the circuit, और C टोटल रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हमें दिखाना है कि हर रजिस्टर के अंदर जो है आपकी कितना जो है करंट होगा। तो जो आपका R1 रजिस्टर है उसके अंदर कितना होगा, R2 के अंदर कितना होगा और R3 के अंदर कितना। सबसे पहले हम जो रेजिस्टेंस लिखे, देखिए R1 की आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 5 ओम, और अगर हम R है 10 ओम, और R3 की जो रेजिस्टर है वो कितनी है 30 ओम। अब हमें निकालना है कि हर रजिस्टर के अंदर जो है वो आपका कितना करंट होगा। तो देखिए होम लो V = IR, और हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है। तो I = V/R। अब हम आसानी से जो है हर रजिस्टर का जो है करंट जो है निकाल सकते हैं कि हर रजिस्टर के अंदर कितना करंट है। चलो सबसे पहले हम I1 देखते हैं। तो I1, अब पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा, तो 12 वोल्ट अपॉन में 5 ओम, क्योंकि पहले जो R1 है आपका कितना है 5 ओम। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो आप डिवाइड करोगे तो 5 2 10 2.4 एम्पियर, क्योंकि आपका करंट जो है वो एम्पियर में मेजर किया जाता है, उसकी एसआई यूनिट आपकी एम्पियर है। तो जो आपका R1 रजिस्टर है, R1 रजिस्टर के अंदर करंट कितना रहेगा बेटा, 2.4 एम्पियर। अच्छा, अब बात करते हैं उसी तरह से I2 की। अब I2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहने वाला है 12 वोल्ट, और आपकी जो रेजिस्टेंस है R2 कितनी है 10 ओम। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा आ जाएगा 1.2 एम्पियर। तो जो आपका सेकंड रेजिस्टर है उसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो आपका कितना होगा 1.2 एम्पियर। अब I3 में भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि सेम है तो 12 वोल्ट और कितना है 30 ओम। तो अब हम जब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस आप देखिए 6 के टेबल से करिए, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, पास आ जाएगा 0.4 एम्पियर।
तो ये आपका तीनों रजिस्टर के अंदर जो करंट रहने वाला है कि R1 के अंदर आपका जो करंट होगा 2.4 एम्पियर होगा, R2 के अंदर आपका करंट होगा 1.2 एम्पियर, और जो आपका तीसरा रजिस्टर उसके अंदर आपका होगा 0.4 एम्पियर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जिसमें कहा गया है कि इस सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या था, IS इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3। देखो I1 आपका कितना आया था 2.4 एम्पियर, और अगला कितना आया था I2 1.2 एम्पियर, और अगला कितना आया था आपका यहां से देखिए 0.4 एम्पियर। तो जब हम बेटा इनको प्लस करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद एक एक 4 और 2 6, 6 और 4 10, आपका जो है 1 आपका कैरी करेंगे हम, और अब देखिए 2 3 अगर है नहीं तो कितना आ जाएगा 4.0 एम्पियर, जिसको हम क्या लिखेंगे 4 एम्पियर। अब हम जो है सी पार्ट निकालेंगे। सी पार्ट में कहा गया था कि आपका जो सर्किट है इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो रेजिस्टर है वो पैरेलल में है या सीरीज में है। अगर पैरेलल में है तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालें उनका जो रेसिप्रोकल होता है, सम टोटल ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में है तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी 1/RS के इक्वल होगी। अब जो आपका पहला रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी थी 1/5 प्लस 1/10 प्लस थर्ड कितना था 1/30। तो इस तरह से हम जो है हमारे पास जो रेजिस्टेंस होंगे, जितने भी रेजिस्टर होंगे उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगी उनके रेसिप्रोकल के इक्वल होगी। तो अगर आपके पास पैरेलल, हमारे पास 3 है तो हमने तीनों को प्लस कर दिया। अगर आपके पास 4 5 6 10 व्हाटएवर जितने भी हो आप सबको जो है प्लस कर लोगे। अब हम क्या करेंगे, इनको हमें प्लस करना है, और आप जानते हो दीज आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो है वो आपका 30 आएगा। तो एलसीएम 30 की सबसे बड़ा 30 है, 5 10 और 30 ये तीनों जो इससे डिवाइड हो जाते हैं, और आपको पता ही होगा 30 आएगा तो 5 से डिवाइड करेंगे 6, 10 से डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पर 1, तो आपका आ जाएगा 10/30। तो जब आपका 10/30 आएगा इसको आप रिड्यूस कर देंगे कितना जाएगा 1/3। तो 1/RS आपके पास आ गया 1/3। तो मतलब कि आपकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 3 ओम। आप इस सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी है 3 ओम। जो इन सब का टोटल आया रेसिप्रोकल में आएगा तो RS के इक्वल होगी। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपके रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो हमें रेजिस्टेंस कैसे निकालनी होती है। हमें जो है जितने भी रजिस्टर होते हैं उनका रेसिप्रोकल निकाल के उनका जो सम टोटल रेजिस्टेंस होगी वो आपकी टोटल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। अच्छा बच्चों, अब आपने पहले वीडियो में आपने देखा था कि आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन था उसके बारे में आप जानते हो, और ये हमारे पास था पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आपके रजिस्टर जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तब क्या होता है, तब उनकी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और अगर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं तब उनकी कैसे निकालते हैं। अब आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ ड्रॉबैक रहते हैं। आपके क्या ड्रॉबैक है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो है आपका करंट जो है वो सेम रहता है। करंट सेम रहने का मतलब है, और उसके अंदर सारे रजिस्टर जो एक ही लाइन के अंदर होते हैं। अब सबके लिए करंट जो सेम है, लेकिन आप जानते हो कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो डिफरेंट करंट की जरूरत होती है। तो ये सबसे पहला जो है उनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन उसका ये पहला सबसे पहला डिसएडवांटेज है, या आप कह सकते हैं इसका वो ड्रॉबैक है। दूसरी आपकी डिसएडवांटेज सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपकी ये रहती है कि अगर आपका एक भी कंपोनेंट फेल हो जाए तो सारे कंपोनेंट जो है वर्क नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आप दूसरी तरफ जो है अगर हम पैरेलल सीरीज की बात करें तो जो पैरेलल सीरीज के अंदर जब आपका कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तो इसमें क्या रहता है, क्योंकि आपका करंट जो है क्या है
हर एक जो कंपोनेंट सबके लिए आपका अलग अलग मिल रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सबसे आपको प्लस पॉइंट रहता है कि इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है, मतलब आपकी जो, अब आपको पता है कि अगर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी तो करंट जो है सबको अच्छे से मिल पाएगा। और दूसरा, इसमें जो सीरीज की तरह अगर मान लीजिए कोई कंपोनेंट, मान लीजिए आपका R1 कंपोनेंट फेल हो जाता है तो बाकी कंपोनेंट इसके वर्क करते रहेंगे।